इतिहास पे काम करते हैं और अभी तक पूरे भारत में हम लोगों ने लगभग 3.5 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। तो आज हम आपके स्कूल में पहली बार आए हैं और वो भी हमारे यहाँ कुछ सदस्य जो हैं यहाँ बीकेटी के हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपका ये आदर्श स्कूल छूट गया है, क्योंकि लगभग 350 स्कूल के साथ में हम मिलकर काम करते हैं। तो अभी ये हमारा ये सवाल है कि सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखना है सेल्फ डिफेंस? सेल्फ डिफेंस का मतलब समझ रहे हो ना? सेफ्टी के लिए। किससे? दूसरों से। किससे? हाँ, आपसे ले चुके हैं एक बार मीटिंग। कहाँ पे? रोशना स्कूल में। अच्छा, हाँ, दूसरे स्कूल में ली होगी। ओके। तो सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है इसकी? हाँ, ज़रूरी क्यों है? कि आप में लोग वो ना कर सके। क्या नहीं है? जैसे लड़के हैं वो कहने लगते हैं कि मतलब सीटी भी जाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, तो उनको कैसे पलट के जवाब देना चाहिए। ठीक है, ओके। बाकी लोग बताएं सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों ट्रेनिंग लेनी है? हाँ, इसलिए ज़रूरी है, बहुत लोग कहते हैं ना लड़कियाँ ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती है, सबको मतलब कि मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। और कोई बताएगा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी क्यों है? और हम लोग लड़कियों के साथ में ही क्यों काम कर रहे हैं? यहाँ पे लड़के क्यों नहीं है? लड़के बेचारे देख रहे हैं, देखो वहां से क्या हो रहा है ना? तो आपको क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं हम? और किससे बचना है? लड़कों से क्यों बचना है? क्यों बचना है भाई? हंसने वाली बात नहीं है ना, क्यों बचना है? लड़के ऐसे क्या कर रहे हैं कि हमको उनसे बचना है? क्या कर रहे हैं लड़के? हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? लड़कों से क्यों बचना है? कुछ कर रहे हैं लड़के इसलिए बचना है कि ऐसे ही बचना है? तो अभी तो नहीं किया है, फिर ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। तो क्यों लेना है ट्रेनिंग? काम आए तो वही हम पूछ रहे हैं ना कि क्या ऐसा करते हैं, हम क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं, कि क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम शिक्षा तो ले ही रहे हैं। शिक्षा क्यों ले रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए। क्या सुधारना है और आगे कहाँ बढ़ के जाना है? क्या कामयाबी क्या है? लक्ष्य क्या है? वो नहीं पता। बताते नहीं। क्यों? क्या लक्ष्य है? जैसे हम लोग यहाँ स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, सब पढ़ रहे हो ना? क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे मान लो हम लोग यहाँ आए हैं ट्रेनिंग देने, तो हमको पता है ना हम लोग ट्रेनिंग देने आए हैं। आप लोग स्कूल क्यों आ रहे हैं? पढ़ने। पढ़ के क्या करेंगे? अपना नाम रोशन करेंगे। कैसे? क्या बनना है? जैसे हम लोग कुछ भी काम सोचना चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे हैं, तो क्या बनना है? अच्छा, जैसे एक अच्छा नागरिक क्या है? देश के लिए। और बाकी लोग, सब लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं अच्छा नागरिक बनने के लिए। आप क्यों पढ़ रही हैं? क्यों पढ़ रही हैं? जो सोच के पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या करना है, क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब हम पढ़ाई करने आ रहे हैं, रोज स्कूल आ रहे हैं, 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, पता ही नहीं हमको करना क्या है। मतलब इंटर के बाद शादी कर लेनी है? नहीं। तो क्या करना है? वो तो बिना पढ़ाई के भी हो जाएगी। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? पीछे एक दीदी आई हैं बैंगलोर से, वो हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई। उनका नाम देवी है। देवी हम लोग जिसकी पूजा करते हैं, है ना, तो उनका नाम देवी है। और वो इंटर्नशिप के लिए आई, काम कर रहे हैं, किनके साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो हमको लगता है हमें खुल के बात करनी चाहिए, तभी तो सीख पाएंगी। वो आपसे ही मिलने आई है ना, तो क्यों पढ़ना है भाई? वो तो पढ़ रही है समाज को जानने के लिए, तभी तो यहाँ आई है। बेंगलोर से कोई यहाँ क्यों आएगा? वो पढ़ाई तो कर ही रहा है ना। आपका क्या उद्देश्य है?
मतलब कोई उद्देश्य नहीं है आप लोगों का। मैम जब शादी हो जाती है जब उसका हस्बैंड के पास पैसा नहीं होता तो आप खुद के पास पैसा होता है तो उसके कर सकते हैं। वेरी गुड। इसने जो है एकदम दिल की बात कही कि हम पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, सेल्फ डिपेंड होने के लिए ना। तो सेल्फ डिपेंड होने का मतलब क्या होता है? अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या होता है, जो हम आम भाषा में बात करते हैं, पैसा कमाना। बैठ जाओ बेटा। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी आप लोग इंटर कर लेंगे ना, इंटर के बाद फिर आपको कुछ बनना होगा, जिसको टीचर बनना होगा टीचर बनेगा, IAS PCS जो भी बनना है। इसके बाद हम लोग की शादी होगी, है ना, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही है, चाहे हम पढ़ें चाहे ना हो पढ़ें। ठीक, तो आप ये बताइए कि हम जो पैरों पे खड़े होने की बात कर रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है कि मान ली कोई IAS PCS बन गया तो क्या उस लड़की पे हिंसा नहीं होती है? वो हिंसा नहीं सहती है? रहती है। क्यों? अभी तो आप पैरों पे खड़े हैं। पीछे आवाज आ रही है कि जब हम एक पद पे हैं, यहाँ से बात करते हैं ना, कि हम एक पद पे हैं, सब कुछ हमारे पास है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, उसके बाद भी हम हिंसा सह रहे हैं। क्यों? क्या वजह है? हाँ, लेकिन अभी आप लोग कहें ना कि पैरों पे खड़े होना है, पैरों पे खड़े होने का फिर मतलब क्या है? कि आप हिंसा सह रहे हैं, आपके पास पद है, पैसा है, पावर है, उसके बाद भी। हाँ, मान लो आप, ये तो आपको पता है कि हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने आए, तो आपके दिमाग में ये है कि हमको ये आ जाएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। बट अगर ये माने कि सेल्फ डिफेंस हम अभी क्या हटा देते हैं, तब आप क्या? अभी भूल जाओ कि हम लोग यहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने आए। एक आम लड़की की तरह सोचो कि हम पैरों पे खड़े होने की सब लोग बात कर रहे हैं ना, कि हम लोग इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है? पैरों पे खड़े होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम पैसा कमा लें। पैसा कमाने के बाद भी हम हिंसा सह रहे हैं ना, उसके बाद भी हम नौकरी करने के बाद भी हम घर जाते हैं तो पानी हमको अपने हाथ से ही लेके पीना है ना। शादी के बाद अगर पति और पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं तो खाना घर पे कौन बनाएगा? क्यों? अभी तो आप पैरे पे खड़े हैं, पत्नी का काम है। अच्छा, इसके बाद हम लोग हिंसा भी सह रहे हैं। हिंसा का मतलब ये नहीं कि हम खाना बना रहे, हिंसा का मतलब क्या है? तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो हिंसा सहने की हमारी आदत बन चुकी है, कभी कभी हम भी मान लेते हैं कि ये हिंसा नहीं है ना। जैसे आप लोग बहुत सारी औरतों से बात करते होंगे, सुनते होंगे कि पति ने एक थप्पड़ ही तो मारा है, सुनते हैं ना। मारता है तो प्यार भी तो करता है, ये हम ही लोग बोलते हैं ना। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग तो बात कर रहे हैं पैरों पे खड़े होने की, लेकिन उसके बाद हम हिंसा सह रहे हैं, तो पैरों पे तो नहीं खड़े हुए हैं। फिर पैरों पे कहाँ खड़े हैं? जब हम दूसरों के ही हिसाब से काम कर रहे हैं, शादी से पहले घर वालों की भी ना, शादी के बाद ससुराल वालों को, मतलब पति के। आपके पैसे पे आपका हक नहीं है, आप पैसा कमा के आएंगी, अपनी मर्जी से 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकती हैं, तो कहाँ से पैरों पे खड़े हैं? आप अपनी मर्जी से अपनी माँ के घर भी नहीं जा सकती हैं जब तक आपका पति आपको परमिशन ना दे। कैसे पैरों पे खड़े हैं? फिर पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है? जब आपका डिसीजन कोई और ले रहा है, क्या होता है पैरों पे खड़े होना? भाई हम पढ़ तो हैं इसीलिए ना। फिर इस पढ़ाई का क्या मतलब है? इस पढ़ाई का मतलब ही क्या है जब हम बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा हक क्या है। सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं ना हम लोग, के फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यही पढ़ रहे हैं ना। ये एक सोचने का विषय है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि पैसा कमाना है, सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं, या एक सम्मानजनक जिंदगी जीनी है? अक्सर हम लोग 2 काम करते हैं, 2 जिंदगी जीते हैं। एक जिंदगी ये है, मम्मी ये कर लूँ, पापा मैं ये कर लूँ, और शादी के बाद मैं ये कर लूँ। और एक दूसरी जिंदगी जो बहुत कम लोग जीते हैं, मैं ये करने जा रही हूँ। दोनों में क्या फ़र्क है?
इन दोनों में क्या फर्क है? एक में हम पूरी जिंदगी पूछ रहे हैं क्योंकि हमको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं है, दूसरे में हम निर्णय ले रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि मैं ये करने जा रही हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है। तो कैसी जिंदगी जीनी है? कौन सी, पहले वाली कि दूसरे वाली? कि हम ये करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा होने जा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। हमको पूछना नहीं है, हमको पूछना तब है जब हम बहुत कंफ्यूज हों। भाई मुझे मेरी माँ के घर जाना, मेरी माँ बीमार है, इसमें कोई मना करेगा तो मैं मान जाऊंगी? इसमें मेरा निर्णय होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ, ठीक, मेरी माँ की तबीयत खराब है, ठीक है। तो ये दूसरी वाली जिंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है। इसमें हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है ना। बहुत बार हम हार भी जाते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर मेरी माँ मुझसे बोले रोज कि बेटा तू ताकतवर बन, ठीक, और मेरे सामने ही मेरे पिता से मार खाए, तो क्या मैं ताकतवर बन पाऊंगी? क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो रोज मुझे सिखा रही है कि बेटा तुम्हें हिंसा नहीं सहनी है, तुम ताकतवर बनो, लेकिन खुद मेरे सामने ही वो रोज मार खा रही है और विरोध नहीं कर पा रही है। तो जैसा हमारा वातावरण होता है, हमारा दिमाग भी वैसे ही बनता है। तो एक तरफ मेरी माँ कहे, मान लो कि मैं बाहर जाऊँ, मुझे किसी लड़के ने छेड़ दिया और मैं रोती रोती अपनी माँ को बताऊँ कि मुझे उसने छेड़ा, और मेरी माँ मुझे ही 2-3 थप्पड़ मारे कि मेरी बेटी होकर तुम सह के आ गई, चलो देखे कौन तुमको छेड़ रहा है। तब हम कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे हम? निडर, पावरफुल, क्योंकि हमको पता है ना कि मेरे घर में क्या माहौल है। अभी हम ही जो है कूटे जाएंगे विरोध नहीं किया तो, है ना। तो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर घर वाले बोलते हैं कि बेटा लड़का छेड़ा, विरोध नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं ना। हमने उस लड़के को और मौका दे दिया, भाई हम नहीं बोल पाए, फिर दूसरी लड़की गई, वही लड़का उसको भी छेड़ रहा है ना। तो उसके घर वालों ने यही बोला कि नहीं बेटा तुम्हें सहना नहीं है, तुम्हें जो है विरोध नहीं करना है, तो हमने फिर मौका दिया। तो हमें मौका नहीं देना है, फर्स्ट स्टॉप पे क्या करना है? मौका नहीं देना है। अच्छा, हम लोग यहाँ सेल्फ डिफेंस सिखाने आए हैं। अच्छा, एक बात सोचिए कि मान लो हमने सबको सिखा दिया है ना कि हाँ ये अगर कोई लड़का इस तरह करे तो इस तरह अटैक करना है, इस तरह मारना है, इस तरह बचाना है। लेकिन ये सोचो कि ये तो हमने शारीरिक रूप से कैसे लड़ना ये सिखाया ना, लेकिन हम दिमाग से कैसे जीते? क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि कोई लड़का अगर हमारे बगल में भी खड़ा हो जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं? 2 कदम दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सेट है कि ये सही नहीं है, बदतमीज है, और अगर वो मुझे छू दिया तो हम, मेरी आधी शक्ति, बॉडी थरथराने लगती है, आधी शक्ति खत्म, है ना। इससे कैसे जीतेंगे हम लोग? बाकी साइड इफेक्ट तो सीख ही लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि हम मानसिक तौर पे मजबूत बने। ये जो हमारा डर है लड़कों को लेकर के, वो कैसे खत्म होगा? क्योंकि भाई सारे लड़के तो बदतमीज नहीं है ना। देखिए आपके सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, हमारे साथ बहुत सारे लड़के काम करते हैं, सब तो गलत नहीं है, लेकिन हम सबको एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बना दिया गया है और ऐसा हो रहा है, हम झेल रहे हैं उसको, तो हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। इससे कैसे हम जीतेंगे? जैसे एक मानसिक स्तर पे अगर बात करें कि हम शारीरिक तो चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसमें एक दीदी ने बोला कि आप अगर माँ को देखते हो कि अगर आप, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि अगर आपको किसी ने छेड़ा और आप छेड़ के आके रोने लगे कि मम्मी मेरे साथ ये हो गया, और आपकी माँ बहुत तेज है और उसने आपको मारा कि मेरी लड़की होगी तुम छिड़ के चली आई, तो हम जब बड़े, जितने जितने हम बड़े होते जाएंगे, हमारा दिमाग होगा कि मम्मी ने कहा था कि अब की कोई छेड़ेगा तो तुमको खुद ही मारना है, खुद ही लड़ना है, ये होगा, बनेगा। तो हम बचपन से ये सारी चीजें सोच रहे कि नहीं। पहली हमारी ट्रेनिंग का पहला ये है कि अगर आप बोलोगे नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, पहला नियम, क्योंकि हम आपसे बात करने आए हैं, और अगर आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, हाँ ना, या आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप बताओ, पर आप बात करो, तो आप कैसे बनोगे? आप मम्मी को देखते हो कि मम्मी सबसे लड़ लेती है, अगर कोई कुछ उनको बोल दिया तो हम कैसे बनेंगे? अपनी
मम्मी की तरह। अब उसी के अपोजिट मेरी माँ चीजों को बर्दाश्त करती है, जो कोई बोल दे रहा सुन ले रही, पापा का मार खा ले रही और कह रही बेटा तुम स्ट्रॉन्ग बनो, तुमको किसी का मार नहीं खाना है, तुमको बर्दाश्त नहीं करना है। तो हम क्या बर्दाश्त, हम किसी का मार करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरी माँ बता रही वो तो इससे बच रही है, अगर मैंने किसी को बोला तो मैं भी मार खाऊंगी। ये होगा हमारे साथ, होगा ना? तो हम कमजोर और डरपोक बनेंगे। तो अंदर समझ में आया ना कि हमको वो चीजें बचपन से ही हमारे वातावरण में ही दिए जाते हैं कि हमको कैसे बनना है। अच्छा ये बताओ कि हम लोग के अंदर ताकत कैसे पैदा हो? जैसे ये तो ताकत हो गई कि हमने ट्रेनिंग ले ली, ये तो फिजिकल ताकत हुई ना कि कोई हमें आएगा मारने, तो पहले हम मेंटली रूप से तैयार होंगे। पता चला कोई हम छेड़ने आ रहा है, आपको देख के बेहोश हो गए, तो लड़ेंगे कहाँ से? यही होता है लड़कियों के साथ में ना, कि लड़कों को देख के आधी पावर हमारी खत्म। हमको लड़का कुछ भी बोल दे, हम बोल भी नहीं पाते हैं, ज्यादातर लड़कियां नहीं बोल पाती हैं। तो ये हिम्मत कहाँ से आएगी? पहले तो हिम्मत जरूरी है, करेंगे तो बाद में हम डिफेंस। वो हिम्मत कहाँ से आएगी, कैसे आएगी वो हिम्मत? और क्या होता है कि शारीरिक रूप से अगर हम मजबूत भी हैं तब भी अगर हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं, अगर मेंटली हम स्ट्रांग नहीं है तो फिजिकली स्ट्रांग हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक हम यहाँ से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा क्या होता है, कभी कभी आप लोग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मतलब होता ही है कभी कभी का, क्या मतलब है, आपका एग्ज़ाम होता है तो आप बताइए आप प्रिपेयर होते हो, और क्या होता है कि कभी कभी आप क्लास लेते हो और फिर आप कह रहे हो यहाँ से स्ट्रांग रहते हो, आपको चीज़ें याद रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप जो है बाद में उसको इतना टेंशन लो, इतना पढ़े, लेकिन जो चीज़ आप फोकस करके देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर अच्छे से समझ रहे हो, तो वो आप अच्छे से एग्ज़ाम कर लोगे। अच्छा अगर आप समझोगे नहीं उस चीज़ को, अगर मान लीजिए सर क्लास ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हो, आप लोग कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व हो, आप नहीं ध्यान दे रहे हो, आप फुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, तो क्या आप कर पाओगे? अच्छा एक चीज़ ये भी है, जब आप लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं तो क्या उतनी चीज़ें समझ में आती हैं? तो क्या इससे क्या ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि हमें मान लीजिए हमने सीख भी लिया है, ठीक है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो ये मौके देने की बात कर रहे हैं ना कि मान लीजिए मेरे सामने कोई लड़का आ गया, मुझे परेशान कर रहा है, तो हमने बस ये सोच के छोड़ दिया कि बस 2 मिनट की दूरी पर मेरा घर है, मैं वहाँ चली जाऊँगी, फिर इसको जो करना है सो करे। अब एक चीज़ देखिए आप, मैं तो चली गई, ठीक है, मुझे हो सकता है कि मुझे 6 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलना हो, मैं तो अपने घर पे हूँ, लेकिन जो मेरे जैसी और लड़कियां हैं वो उनकी अगर जॉब कर रही हैं या फिर जो भी है, या फिर घूमने भी निकल रही हैं, भाई घूम सकती कि नहीं घूम सकती हैं, तो अगर वो निकल रही है तो वो उस लड़की की हिम्मत तो बढ़ गई ना, क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ी, तो उस मौके हिम्मत बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट क्लास में टॉप किया तो आपके अंदर क्या आएगी, क्या हिम्मत आएगी? सेकंड क्लास में भी टॉप करेंगे। अगर सेकंड में भी टॉप किया तो क्या आएगा? थर्ड क्लास में भी टॉप। तो वैसे क्या जो चांसेस मिलते रहते हैं उससे क्या होते हैं कि हमारी जो पावर होती है वो बढ़ चली जाती है। इसलिए तो हमारे यहाँ से स्ट्रांग होना जरूरी है। अच्छा यहाँ से स्ट्रांग होंगे कैसे? कोई तो तरीका होगा, हर कोई पहले से स्ट्रांग होता नहीं है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई बच्चा, कोई लड़की या फिर कोई भी लड़का है जो पहले बहुत मतलब गुम से बोलते हैं कि अपने आप में रहना, वो ज़्यादा बात नहीं करता और ये सब चीज़ें, लेकिन बाद में क्या होता है कि एकदम से निखर के आता है, ऐसा होता है। हाँ तो ऐसा क्या चीज़ें होती हैं आप? अच्छा ये सोचो कि अभी 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी, पता नहीं आप लोगों ने सुनी कि नहीं, ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि एक पहलवान लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और वो कुछ नहीं बोल पाई। वो तो पहलवान थी ना, वो तो रोज मारना पीटना ही सीख रही है, तो वो क्यों नहीं विरोध कर पाई, वो क्यों नहीं लड़ पाई? भाई उसके लिए एक क्या 3-4 लड़के भी होते तो वो मार सकती थी, लेकिन वो एक लड़के से भी नहीं जीत पाई। क्यों? क्यों क्यों डर गई? वो तो पहलवान थी, वही सीख रही थी ना रोज, तो फिर क्यों डर गई वो? क्योंकि डर यहाँ है, वो यहाँ से कमजोर हो गई। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उससे लड़ पाए। वो रोज लड़कियों के साथ में लड़ रही थी, वो लड़कियों के साथ पहलवानी सीख रही थी। एक लड़की के साथ डेमो करना, क्योंकि हम अगर इनको स्पर्श करेंगे तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? इनको तो पता ही है हम तो छुड़ा लेंगे, लेकिन इनको कोई लड़का छूता है तो शायद ये डिफेंस कर ना पाए, क्योंकि हम डरते हैं लड़कों से, हमारे अंदर डर जो घुसा हुआ है। वो लड़की इसलिए लड़ पाई क्योंकि उसका डर लड़कों के प्रति जो था कि हाँ हम इससे नहीं जीत पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सब लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा क्लास यहाँ बैठा है?
और अच्छा, तो कुछ पढ़ाई लिखाई की बात कर लें, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 50 में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसकी पहली क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? ये बोल रही थी, सही बोल। 1857 में, है ना? चलो ठीक है। हमारे देश को आजाद करवाने में किसकी किसकी भूमिका थी? सब लोग एक एक लोग नाम बताएंगे, हम काउंट करेंगे ना। हाँ चलो स्टार्ट। रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। एक मिनट, आपका हो गया, बाकी को बताने दो। हाँ, और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, और हाँ अम्बेडकर जी, और चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। 10 और बहुत हैं, और बताओ। और बताओ, और बताओ। 10 नाम हो गए ना? ऐसे तो बहुत सारे नाम है। अब चलो महिलाओं के नाम गिनते हैं। हाँ अभी बता रहे हैं, चलो अभी नाम गिन लो। महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई एक, और नहीं, अभी हम वीरांगनाओं की बात कर रहे हैं। और रानी लक्ष्मीबाई एक, और बोलो, सबसे पूछ रहे हैं भाई। तो आप खुद देख लीजिए कि हमें अपना ही इतिहास नहीं पता है। हमने बोला कि हमारे देश को आजाद करवाने में किसकी उसकी भूमिका थी, तो आपने सबसे ज्यादा नाम किसके लिए? जेंट्स के लिए। क्यों? अच्छा, इसमें एक सवाल और हो रहा है कि अगर हमें नहीं पता है तो क्या हम ये चीज मानते हैं कि जो है देश को आजाद कराने में महिलाओं की कोई भूमिका थी नहीं? क्या ऐसा मानते हैं? नहीं। वो अगर मानते नहीं है तो मतलब है, ये मानते हैं? हाँ, तो हमें पता क्यों नहीं है? आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना? हमने बचपन से एक ही कहानी सुनी, एक ही कविता सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसलिए हमको एक ही वीरांगना का नाम याद है। इसके अलावा हमें पढ़ाया नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा इतिहास अधूरा लिखा गया है। और अगर हमें अपना इतिहास ही नहीं पता होगा तो हम अपने आप को मजबूत कैसे मानेंगे? भाई अगर मान लो मेरी दादी बहुत बहादुर थी, बहुत लड़ाका थी, तो हम तो बहुत शान से बोलेंगे ना कि अरे मेरी दादी तो बहुत लड़ाका थी, तो मैं भी इसीलिए उनकी जो है पोती हूँ, मैं कैसे नहीं रहूँगी। या फिर सर के दादा बहुत बहादुर होंगे तो वो भी बताएंगे ना, अरे मेरी दादा की तो शान थी। होता है ना, आर्मी में थे लोग, उनसे कांपते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इस तरह बात करते हैं ना हम लोग। तो जब हमारा इतिहास मजबूत होता है तो हमें हिम्मत खुद मिलती है। यहाँ पे हमें अपना ही इतिहास नहीं पता है। अगर हम सर से पूछे या किसी लड़के से पूछे आप क्या बनना चाहते हो, ठीक, तो शायद सर बताएं महात्मा गांधी, या कोई और लड़का बताएगा भगत सिंह, कोई मंगल पांडे बता सकता है। लेकिन हमारे पास उदाहरण भी नहीं है। एक उदाहरण क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसके अलावा कोई उदाहरण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमारा इतिहास मजबूत था कि नहीं, हमको इस बारे में सोचना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई के अलावा बहुत सारी महिलाएं थी। जहाँ पे आप बैठी हैं वहाँ की कमान बेगम हजरत महल संभाल रही थी, उनके साथ में उदा देवी थी, है ना? आप अगर सही से देखेंगी तो हर जगह का जो नेतृत्व, लीडरशिप कर रही थी वो महिलाएं कर रही थी। अजीजन बाई थी, झलकारी बाई थी, मैनावती थी, हजारों महिलाएं थी, लेकिन उनका नाम हमारे इतिहास में दर्ज नहीं है। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं ये साजिश है हमें कमजोर बनाने की, है ना? अगर हमें पता चल जाए कि भाई हमने देश आजाद करवाया है ना? जैसे इनको पता है, सर को पता है कि भाई हमने तो देश आजाद करवाया है, हमारी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन हमें नहीं पता है ना। हम तो सिर्फ एक ही महिला को जानते हैं, वो भी वो रानी थी। एक सरल और सहज महिला के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो हमारे अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी? भाई अजीजन बाई एक नर्तकी थी, आप लोग को उनकी कहानी नहीं पता है। आज के युग में हम लोग जिनको वैश्या बोलते हैं, हमने ये नाम भी बहुत खराब कर दिया है।
पहले नर्तकी क्या करती थी, हमारा चलने का तरीका क्या है, हमारे पहनने का तहजीब क्या है, ये सिखाती थी, हम लोग उनसे सीखते थे। लेकिन आज के युग में हमने उनको गलत नज़र से देखा है। वो एक नर्तकी थी और वो अंग्रेजों के साथ में काम करती थी, वो गुप्तचर थी। जो भी अंग्रेज लोग प्लान बनाते थे वो आकर के जितने भी भारत के लोग थे उनको बताती थी, है ना, गुप्तचर थी हमारी। तो एक बार क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये बात पता चल गई कि ये जो है हमारे गुप्तचर है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देती है, और वो बहुत सुंदर थी वो। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया, अजीजन बाई को। उसे कहा कि तुम जो है ये सब करना छोड़ दो और तुम मेरी गुलाम बन जाओ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने क्या किया, उन पे थूक दिया, कहा कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकती। अब आप लोग ये सोचिए कि एक नर्तकी का जीवन, चाहे वो अंग्रेजों के साथ में रहे चाहे वो हिंदुस्तानी के साथ में, एक जैसा है ना, लेकिन फिर भी उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट था, देश इंपॉर्टेंट था, राष्ट्र इंपॉर्टेंट था। आज हमारे मन में राष्ट्र आता ही नहीं है। अभी आप लोगों ने बात नहीं की कि हमको आगे बढ़ना है, क्यों आगे बढ़ना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है ना, किसी को टीचर बनना है, किसके लिए बनना है, सिर्फ खुद के लिए। इन सब में कहीं देश नहीं बीच में आ रहा है। उसके बाद बात करेंगे तो शादी करनी है, एक अच्छा लड़का जो सरकारी नौकरी करता हो वो मिल जाए, बस लाइफ सेट। नहीं, मैंने ईमानदारी से बोलना चाहिए, मैं एक लड़की हूँ तो हमको पता है ना, हम बहुत सारी लड़कियों को रोज मिल रहे हैं, इसको हम लाइफ सेट मानते हैं, है ना। इसके आगे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें अपने राष्ट्र के लिए क्या करना है, हमारे राष्ट्र के लिए हमारी क्या भूमिका है, ये हम सोच भी नहीं पाते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी, सिर्फ आप लोग नहीं, बहुत सारी महिलाओं से मिलते हैं जो अच्छे अच्छे पद पे हैं, वो राष्ट्र के बारे में उनके दिमाग में राष्ट्र आता ही नहीं है। जैसे ये देश आज़ाद हुआ, ये देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए। हम लोग तो आज भी, हमारा दिमाग जो है गुलाम है, हमारे दिमाग से राष्ट्र निकल गया है ना। आज अगर सर की बात करें या किसी भी लड़के की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में राष्ट्र है। जैसे अभी ये जो सिंदूर वाला चल रहा है ना, तो आप रोड पे देखिए, ध्यान दीजिए कि लड़के चाहे जितने लफंगे हों, चाहे वो जितने बदतमीज हों, लेकिन उसका डिस्कशन कर रहे हैं वो, है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अरे नहीं यार, हमारे देश कैसे सुरक्षित होगा, क्या करना चाहिए, बात करते हैं ना। आप लोग सुनिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लड़कियां शायद थोड़ी बात करती हूँ, उसके बारे में उतनी सीरियस नहीं है, उनको अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं है। हम लोग मिलेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यार तुम्हारी ड्रेस अच्छी थी, तुमने उस दिन मेहंदी लगाई थी, किसने लगाई थी, ये सब बात करते हैं ना ईमानदारी पूर्वक, ठीक। लेकिन हमारे दिमाग में पॉलिटिकल बात आती ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है उसके बारे में।